हैदराबाद में अवैसी ऑक्सीजन प्लांट कितने सारे कॉलेजें खोल के रखे हैं, बाबा कौन से खोल के रखे हैं। हम भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, गोरखपुर से। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से हम अपील करते हैं कि ये आप अगर अपना पर्सनल लेके अगर हिंदू वालों का खाली चलना चाहते हैं तो साफ खुले मंचों से ऐलान कर दीजिए, हमें न्याय से कोई भरोसा रह नहीं गया है। आप लोग पत्थर फेंकते हैं, वो फूल होता है, वो बचपने में चला जाएगा। कि आप पत्थर फेंक रहे हो तो हम मतलब कि हमारे ऊपर फूल बरसा रहे हैं आप। बसपा सपा की सरकार में जितने भी मुस्लिम भाई लोग थे, सब लोग जितना दंगा करते थे, कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं एक्टिव था। लेकिन अभी क्या है, अभी देख लो, अगर एक भी कर दें तो अगले दिन उनके घर में बुलडोजर ना चल जाए तो बताना आप। मोदी है तो मुमकिन है, अगर क्योंकि मोदी जो काम कर रहे हैं, जैसे भाई साहब इनके साथ दो थे वो बोल के गए आप अकेले हो और वहाँ पे 50 हिंदू खड़े हुए हैं, तो आपका बोलने का कोई मतलब है नहीं, आप फालतू का वहाँ जिहाल बन रहे हो। तो एकदम भाई साहब एकदम सही बोल के गए, क्योंकि हम लोग जितने हिंदू हैं सब एकता एक जैसी है। अगर मोदी है तो मुमकिन है भारत में फिर से 2024 में मोदी की सरकार आएगी, मैं पक्का गारंटी के साथ कहीं भी कह सकता हूँ। काहे की वजह से बीजेपी जितने अच्छे काम कर रही है सारे बीजेपी कर रही है। क्या कर रही है, भाग तो कहेंगे। सबसे पहले राम मंदिर बनवा दिया, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, यहाँ पे देखिए एक्सप्रेस वे इतने क्लीन, हर जगह की रोड सड़क हर जगह, और जितनी भी बहन बेटियां सब सुरक्षित घर से निकल रही हैं। पुलिस प्रशासन जो है सब एक्टिव हो गए हैं। यूपी में इतने दंगे होते थे पहले जब बसपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी। बीजेपी की सरकार आने के बाद एक बिना दंगा होता है ना कुछ होता है। लेकिन भाई बुरा मत मानना, आप मुस्लिम बच गए हो, ताकि अब योगी की सरकार में अगर आपके भाई मुस्लिम आप हो, मुस्लिम पक्ष के कोई भी हो, बात हाँ सब एकता एक है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग है, कुछ अलग है। आप मुस्लिम पक्ष हो, अगर आप यहाँ यूपी में दंगा करते हो तो साफ तौर से आपके अंदर डर पैदा है कि अगर योगी बुलडोजर चला देगा, योगी बुलडोजर चला देगा अगले दिन। अगर कोई भी बंदा यहाँ उत्तर प्रदेश में दंगा करता है तो अगले दिन उसके घर में बुलडोजर चला। भाई कह रहे हैं कि मुसलमान आज मतलब मालूम है उसे कि बुलडोजर चले। देखिए ये कौम किसी से डरने वाली नहीं है, सिर्फ अल्लाह से डरती है, ठीक है, किसी से डरने वाली नहीं है। सरकार से ये नहीं डरती है। सुनिए, हाँ बोलिए, आपके भी बोल लीजिएगा, ये डरने वाली नहीं है सरकार। जहाँ तक सरकार की बात है, आपको दिया गया है पावर चलाने के लिए सरकार, तो आपको सबको देखना है ना, सबको बराबर देखना है, सबको चलाना है, ठीक ना। ये देख करके कि आपका नाम सलीम है तो आपके ऊपर बुलडोजर चलेगा, यहाँ इनका नाम राम है तो उनको नहीं चलेगा। कह रहे हैं आज यासीन भाई मुसलमान लोग आज बिल्कुल कायदे में हैं योगी बाबा की सरकार में। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ आज दंगा करने के पहले भय है, 4 बार सोच। सुनिए जी हैदराबाद, उमर खान नाम है मेरा, हैदराबाद के टी राजा सर। सुनिए 1 मिनट सर, गुरुजी सुनिए 1 मिनट सुनिए। हैदराबाद के टी राजा सिंह हैं, इस्लाम को खत्म करने की बात करते हैं। स्वच्छिदानंद, बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जो इस्लाम को मारने, सर कलम करने को, उत्तराखंड में धर्म संसद हुआ, मुसलमानों को कत्लेआम करने की बात कही गई, ठीक है। 1 मिनट सुनिए सर, सुनिए। अगर सुनिए, हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, सब मिलजुल के आज़ादी किए, आज़ाद में सबने अपना खून दिया है। ऐसे अकेले एक समुदाय से आज़ादी मिली नहीं। कोई भी सरकार हो, हम ये चाहते हैं एक सामाजिक अनुसार। हमारी क्या ज़रूरत है कि हमें शिक्षा, नौकरी, हॉस्पिटल चाहिए, लेकिन यहाँ आजकल क्या है, खाली मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान। भाई आपने कहा कि सिर्फ इस समय हिंदू मुसलमान और मंदिर और मस्जिद की बात की जा रही है, ठीक है, और सरकार की बात कोई नहीं करता। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से हम अपील करते हैं कि ये आप अगर अपना पर्सनल लेके अगर हिंदू वालों का खाली चलना चाहते हैं तो साफ खुले मंचों से ऐलान कर दीजिए, हमें न्याय से कोई भरोसा रह नहीं गया है, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं रह गया है। क्योंकि ऐसा इसलिए लगता है, हालात तो ऐसे हो गए हैं कि मतलब कहीं भी अगर हम जाते हैं तो देख लेंगे अरे दाढ़ी वाला है, मार दो, कहीं ट्रेन पे मार देते, कहीं जय श्री राम के नाम पे मार देते। ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। आप 1 मिनट हमारी बात आपने सबका गला काटा गया था, क्या वो मुसलमान थे? ऐसा नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए कानून बराबर है। बस जो दिमाग में जो फितूर बैठ गया है, मुझे ऐसी के बारे में क्या ख्याल है? वैसी हिंदू के लिए कितना सोचता है, ओवैसी हिंदू के बारे में कितना सोचता है वो? हाँ बताइए, आप बताइए, ओवैसी के बारे में पूछिए। आप ये बताइए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कितने काम किए हैं, आप हमको बताइए। उत्तर प्रदेश नहीं किए। हैदराबाद में अवैसी ऑक्सीजन प्लांट कितने सारे कॉलेजें खोल के रखे हैं, बाबा कौन से खोल के रखे हैं। हम भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, गोरखपुर से, हम गोरखपुर से रहने वाले हैं। गोरखपुर में मेरा घर कुल्ही बाजार है, वहाँ से 50 किलोमीटर पड़ेगा, 60 किलोमीटर, वहाँ से 20 किलोमीटर नेपाल हमारा पड़ता है। इतने ज़्यादा अगर जानकारी है, इनका 9वां विधानसभा में सुधीर त्रिपाठी पहले पूर्व विधायक बने थे। हम तो गोरखपुर के
वहीं रहने वाले हैं, और गोरखपुर में तभी ओवैसी बहुत अच्छा है, हमेशा वो हिंदू के प्रति बात करता है और हिंदू के प्रति ही रहता है हमेशा, और बाकी का जो अपने लोगों में रहता है वो हिंदू विरोधी है, ये है वो है वो है। और रोज उसका एक स्टेटमेंट आता है हमेशा, रोज का रोज बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए कि हमारी मस्जिद छीन रहा है, जवानों ये हो रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों के हो रहा है, सावधान हो रहा है, एक दिन आएगा हमारा छत छीन ले जाए, क्या है ये? सिर्फ क्या है, नौजवानों को उकसाया जा रहा है ना। अगर किसी मुस्लिम को श्री राम के नाम पे मारा जाता है, ये श्री राम का वहाँ पे मारा गया भाई, ये गलत, ये मिनट गलत है, ये गलत है। ये प्रूफ दिखाओ, प्रूफ के साथ। एक मिनट, नहीं हम दिखाने दो। नहीं मीरा वाली रोड पर बॉम्बे वाला केस हुआ था, कितने भाई नौजवान जो थे वो कितने मासूम थे। हल्द्वानी की घटना, मुसलमानों को सीधा गोली मार देने का आदेश है, ये कौन सा इंसाफ? कहाँ पे हुआ? बच्चे थे, इतने बच्चे थे, वो बच्चे थे, इतने बच्चे हो या जवान हो, आप मार सकते हैं। ये संविधान का चूतिया थे जो घर से जो निकालने वाले जो बेवकूफी वाली बात बता रहे हैं। सुनिए, हल्द्वानी में आप अगर दंगा करोगे तो आपको गोली मारने का दंगा क्या दंगा ये हमारी मस्जिदों या आपकी मंदिर है ना, आपकी मंदिर को हम अगर तोड़े हैं तो आप उसको रोकोगे या नहीं रोकोगे? हमें उसके बाद प्यार करना चाहिए। नहीं एक जन मंदिर जहाँ बना है वो क्या है, वो क्या था? राम मंदिर जहाँ बना क्या है? हमारी मंदिर को तोड़ा गया था ना कि बिल्कुल नहीं तोड़ा गया था। बस आप सुप्रीम कोर्ट को मान ही नहीं रहे हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट को मान ही नहीं रहे हैं। इतने एविडेंस है, आप सब आप सबको रॉन्ग कर रहे हैं। मतलब आप करें वहाँ पे क्या था, हमें आप बताइए। अब वहाँ पे मस्जिद था या मंदिर था, हमें बताइए। हाँ मुसलमान नहीं गलत बात है। किसी से इन लोगों से देखिए, इन लोगों से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अभी आप कह रहे हैं कि वहाँ ये इतना बड़ा हल्द्वानी में कांड हुआ, आप कह रहे हैं हाँ वो मासूम थे सभी लोग। मतलब तो आप जो करें वो जायज़ है, जो अगर हम लोग अपने हक के लिए अगर कह रहे हैं तो वो अनलीगल है। आप कहो तो सही है, हम कहें तो गलत है। ये कहाँ का यार रूल है? अगर हम भाई साहब गलत नहीं है। अगर इतना बड़ा अगर जो अभी आप राम मंदिर की बात करें, आप रोकोगे या नहीं रोकोगे? हल्द्वानी में मस्जिद मदरसे तोड़े जा रहे हैं तो मुसलमान रोकेगा? रोकेगा, बहुत अच्छी बात है। एक मिनट सर, अगर मैं हिंदू हूँ, एक सपोर्ट दर समझिए, अगर मेरी मंदिर तोड़ी जाएगी तो हम रोकेंगे, बरोबर? एक मिनट आप कह रहे हो कि मतलब कि किसी का धर्म के उसमें जाया जाएगा तो रोका जाएगा, ठीक है। मंदिर तोड़ा जाए, ठीक है। जमीन किसकी थी? रेलवे की थी, ठीक है। और दूसरा बात कि रोका जाएगा तो एक मतलब कि संविधान के दायरे में रोका जाएगा। आज जो लड़ाई लड़ी गई राम मंदिर को लेकर के 500 वर्षों तक संविधान के हिसाब से लड़ा गया। कितने कार सेवक वहाँ पे निहत्थे मारे गए, ठीक है। संविधान के हिसाब से लोग चलते रहे, उसमें कभी दंगा किया गया? वहाँ पे कितने पुलिस वालों को मारा गया? हल्द्वानी पे कितने पुलिस वाले घायल हुए? ये मतलब कि ये पत्थरबाजी करना कितना जायज? एक मिनट, ठीक है सर, हम मानते पत्थरबाजी जायज़ नहीं है, ठीक है, सपोज दैट। लेकिन अगर किसी मस्जिद को या मंदिर को, रुको मैं वैसे हल्द्वानी की बात कर, आप बीच में ना बोलिए सर। हल्द्वानी की बात कर रहा हूँ, वहाँ मस्जिद मदरसे ही टूटे हैं, मस्जिद मदरसे ही टूटे ना। फिर इसके बाद आप सुनिए, अगर मस्जिद को तोड़ा गया, मुसलमान रोके, नोटिस देना चाहिए ना। संविधान का दायरा यही है कि एक बार नोटिस लग रही थी भाई, नोटिस क्या सर? नोटिस नहीं दिया गया है। नोटिस अगर दिया गया होता तो मुसलमान विरोध नहीं करते। एक बार आपको अगर गलत कहीं है भाई, अगर पत्थरबाजी से या अगर नोटिस नहीं पत्थरबाजी से वो फूल होता है, आप लोग पत्थर फेंकते हैं वो फूल होता है। भैया वो बचपने में चला जाएगा। मतलब बात नहीं हो रही है भैया, ये नहीं जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे हुआ पत्थर मार, मतलब कि आप पत्थर फेंक रहे हो तो हम मतलब कि हमारे ऊपर फूल बरसा रहे हैं आप। पत्थर एक ही समुदाय की तरफ से चलता है, एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है सर। आप सपोर्ट दैट सुनिएगा कि अगर हम आपको मारेंगे तभी आप हमको मारेंगे। डायरेक्ट हम पागल नहीं है कि हम आपके ऊपर कूद पड़ेंगे मारने के लिए। लेकिन जनता का झगड़ा थोड़ी था, वो तो प्रशासन और मतलब प्रशासन के था। ये अपने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, RSS लेके चलते हैं, फिर उसको तोड़ा जाता है। अगर नोटिस देते तो आज ये विवाद नहीं हुआ होता। नोटिस कोई नहीं दिया गया। नोटिस वहाँ पर असल में कहते हैं, ओवैसी कहते हैं कि देखिए हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, हमारे नहीं हैदराबाद की नहीं, बात की बात होती है बड़े भाई, बात की होती है। वो कहते हैं मतलब वो खुले मंच से वो मतलब कि एक प्रकार से दंगा ही भड़काना हुआ। अगर वो दंगा भड़का रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है कि आप सतर्क हो जाइए। आप लोग को अलर्ट कर रहे हैं वो कि आप लोग अलर्ट हो जाइए, हमारी जितनी मस्जिदें वो सब छीन ली जाएगी। यार हम लोगों के साथ क्या हुआ? हमने तो केवल 3 मांग रहे हैं आपसे, 1 हुआ है, 2 के मतलब कि वो भी प्रूफ है आपके सामने।
में ये 500 साल का जो ये इतिहास है, एक मोहम्मदन भाई साहब थे, वो भी गए हुए थे, वो भी इस समय इनवाइट हुए थे, उन्होंने कहा था कि ये सत्य है। वहाँ जितना बड़ा, हाँ, वो इमाम साहब ने खुद ही कहा था कि ये जो जितना दिखाया जा रहा है, भाई साहब मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने लेख में लिखा और उसके बाद उनके ऊपर फतवा जारी होता है, ये होता है। तो ये कहाँ का नियम है यार, गलत, आप बिल्कुल रॉन्ग। आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, जो आपके लीडर हैं वो रॉन्ग हैं, सभी नहीं है, लेकिन कुछ है ओवैसी जैसे लोग, ऐसे बहुत नेता हैं। हाँ, योगी आदित्यनाथ जिस गोरखनाथ मंदिर में रहते हैं, उस जमीन किसने दिया है, जाके योगी आदित्यनाथ कभी मंच से कहेंगे? नहीं कहेंगे। वो तो कहते हैं जो हो रहा है हमारे अयोध्या में बहुत बढ़िया हो रहा है, हाँ उनको तो कहिए जो भैया आपके वो अलग से, भैया ठीक करोगे, रोजगार पे बात करोगे, नहीं करोगे? हमारी कितने साल की उम्र है भाई? हमारी उम्र 24 साल की है, कितना पढ़े हुए हैं? इंटर तक पढ़े हुए हैं। इंटर तक पढ़े हुए हैं। कौन सा रोजगार चाहिए आपको? हमको भैया कोई सी भी रोजगार दे दें, 15-20 हज़ार की नौकरी तो आज के डेट में होनी चाहिए। किस चीज़ का रोजगार आपने फॉर्म भरा और कैसे कैसे रोजगार के लिए ट्राई किया आपने? सर हमने आर्मी की डाली थी, हमारा सीना कम था, इस वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, वहाँ अगर नहीं हो पा रहा तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इसके बाद हमने प्राइवेट नौकरियों की तरफ भागा। तो अपने राज्यों में हमें जब नौकरियाँ नहीं मिली, हमने गुजरात भी जॉब किया, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में किया, मध्य प्रदेश भोपाल और इंदौर में किया, सऊदी अरबिया भी गए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार नहीं सर। बात नहीं है, अभी बीजेपी जैसे ही चली जाए ये लोग विरोध करना बंद कर देंगे। मैं कहता हूँ अगर जैसे ही बीजेपी सरकार चली जाए, इनको सबसे बड़ी दिक्कत है बीजेपी सरकार से, क्योंकि वो इनकी मस्जिद छीन रही है इनसे। सबसे बड़ी इनको दिक्कत है बीजेपी सरकार से। इनको रोजगार से मुद्दा नहीं है, क्योंकि यहाँ से भाग गए। हम लोग 50 हिंदू खड़े हैं, अकेले खड़ा हुआ इसलिए रोजगार का टॉपिक दे के भाग गया यहाँ से। क्यों? कोई ना कोई मुद्दा होना चाहिए। इनसे मस्जिद छीनी जा रही है, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी कहाँ जा रहा है यार, संविधान है वो, ऐसा नहीं है। संविधान के हिसाब से लिया जा रहा है, लेकिन इनको क्या लग रहा है, इनको ये मान कहाँ रहे, बता रहे छीनी जा रही है। इसका क्या मतलब है? अभी बीजेपी सरकार हट जाए, इनको सपा बसपा कांग्रेस जितनी भी अदर सरकार है, कोई एतराज नहीं होगा कभी पूरी जिंदगी। मैं कहता हूँ मुस्लिम पक्ष अगर मोदी है तो मुमकिन है 2024 में फिर से बीजेपी सरकार आएगी, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों लगता है कि मतलब कि दिक्कत है बीजेपी से बीजेपी से सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सबसे पहली चीज़ ये, जब बसपा सपा की सरकार में जितने भी मुस्लिम भाई लोग थे, सब लोग जितना दंगा करते थे, कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं एक्टिव था। उस टाइम सब अपना कर लेते थे, जो उनका मन आता था वो हिंदुओं को मारते थे, पीटते थे, ट्रेनों में आग लगा देते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी देख लो, अगर एक भी कर दें तो अगले दिन उनके घर में बुलडोजर ना चल जाए तो बताना आप। मैं कहता हूँ अगर बीजेपी अगर इस बार आ गई तो इसी 5 साल में देखना आप रोजगार नहीं टहलोगे। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी निकली है, आप जाओ फॉर्म भरे, बता रहे हो मेडिकल अनफिट हो गया। अरे मेडिकल अनफिट हो गया का पेपर निकला, तुम्हारी रेस निकली, तुम कहाँ रोजगार हो? जब तुम खुद ही काबिल नहीं हो किसी चीज़ के लिए तो कहाँ से? अभी आप बताओ, उत्तर प्रदेश से 10 लाख बच्चे चले जाएँ, इनके गोरखपुर वहाँ चले जाएँ, हर जगह पहुँच जा रहे, कितने को रोजगार मिलेगा? आप बताओ कितनों को रोजगार दिया जाएगा? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अभी यहाँ से जहाँ जाते हैं, आप बिहार में देख लो, कहीं भी देख लो, सबसे ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन कहाँ से हो रहा है? अपने यूपी से हो रहा है। तो अपना यूपी दे रहा है कि नहीं? हर स्टेट में, हर स्टेट, अब बताइए, हर स्टेट कह रहे हैं सिर्फ मतलब कि मीडिया में दिखाया जा रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। जनता देखो जाके, गरीब जनता परेशान है। गरीब जनता कुछ नहीं परेशान है। परेशान सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इनको सबसे बड़ी दिक्कत है बीजेपी सरकार से, और इनको कोई दिक्कत नहीं है। इनको अदर पार्टी कोई भी आ जाए तो इनको कभी दिक्कत नहीं होगी कभी। आप क्या करते हो? मैं अभी क्लास 10th में हूँ। 10th में? हाँ, क्लास 10th में हूँ। कितने साल की उम्र है? 15 साल। 15 साल की उम्र है, और मोदी योगी को पसंद है? हाँ, बिल्कुल पसंद करते हैं, दिल से पसंद करते हैं। तो हाँ, भक्त है मोदी पीछे से भक्त है, अंध भक्त है क्या? हाँ, अंध भक्त है मोदी योगी के। अगर उनके बारे में कोई बुरा कहेगा तो उसको हम फिर हम क्यों मोदी योगी हमारे दिल में बस गए तो बस गए। मोदी ऐसा क्या काम? ऐसा वो सबसे बड़ी चीज़ तो वो हिंदू हैं, और हम भी तिवारी हैं। हिंदू का सबसे बड़ा, हिंदू से एक हिंदू तो अखिलेश यादव भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, सब है। वो काम किए, वो आज तक कोई भी काम किए? आप बता दीजिए कोई काम किए? बीजेपी सरकार आने के बाद देखिए राशन फ्री दे रही है, सबसे पहली चीज़। हर जगह सड़क बनो। आप बताइए, सपा सरकार में राशन मिल रहा था हमको? आप देखिए कुछ भी हो जाए, मैं कहता हूँ मोदी योगी को इस दिल से, मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता कभी पूरी जिंदगी, जब तक मोदी योगी। हाँ, कोई नहीं निकाल सकता। वजह से वजह कुछ भी हो, मोदी योगी दिल में बसे हुए हैं, तब तक मोदी योगी। काम बताओ, काम जो काम कर दिए हैं ना, वो हम कह रहे हैं आने वाले 5-10 साल में कोई नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ बीजेपी सरकार जब तक है, मोदी है तो मुमकिन है, बस।
मोदी योगी मोदी 24 में भी? हाँ 24 में भी मोदी सरकार आएगी। राहुल गांधी राष्ट्रवादी कुछ नहीं है, सब ऐसे पीछे पड़े रहेंगे। ये जब महागठबंधन कर ले जाए, एकता बना ले जाए, जो कर ले, मैं कहता हूँ बीजेपी को हरा के दिखा दो तो मान जाओ आप। सपा सरकार बहुत अच्छी है, कांग्रेस सरकार बहुत अच्छी है, आप बीजेपी के हरा के दिखाओ, मैं मान जाऊँ तब। बीजेपी काम कर रही है तभी तो वोट मिल रहा है।